इस टाइम यूथ में आपस में क्या चल रहा है ना कि तू लेफ्ट विंग है या तू राइट विंग है। करेक्ट है। मैं 20 तारीख से पहले मैं भी आई वाज सपोर्टिंग बीजेपी, और सपोर्टिंग नहीं बोलूंगा। देखो मैं प्रैक्टिकल पर्सन हूँ, अगर मुझे पुलिस पकड़ती हो, मेरे लिंक है बीजेपी में, आई विल कॉल देम और बच जाऊंगा मैं, ठीक है। बट पर्सनली मैं यूथ को ये बोलना चाहूंगा, भाई डज नॉट मैटर आप लेफ्ट विंग को सपोर्ट कर रहे हो, राइट विंग को सपोर्ट कर रहे हो, बट यू हैव टू क्रिटिसाइज। अगर 20 तारीख को मैंने देखा कि भाई लाठीचार्ज हुआ, समझ आ रहा है, ठीक है, और मैंने मेरे को इमोशनली तो हिट कर गया, मैं सो नहीं पाया कि भाई नहीं बोलना चाहूंगा, भाई डज नॉट मैटर आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो नहीं कर रहे हो। अगर आपको दिख रहा है गलत हो रहा है तो आप क्रिटिसाइज करो, गुलाम बने क्या मिल जाएगा। इस वक्त मैं जंतर मंतर पे हूँ, यहाँ पे देखिए किस तरीके से ये प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन आप जब इस रास्ते पे जाएंगे, यहाँ पे आएंगे तो तमाम थैंक यू सो मच। और देखिए किस तरीके से पानी भी बांटा जा रहा है, कोई भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा जो आपके सामने आएगा, आपको खाना देगा, पानी देगा और पूछेगा भी कि किस तरीके से आपकी मदद करे। तो ऐसी चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। 12 से लेके 14 से लेके सरकार बनी हुई है, 12 साल हो चुके हैं। 12 साल में इन्होंने अगर कुछ करना होता तो 2014 के बाद ये कदम उठाते, लेकिन 12 साल बाद भी कहते हैं घोर पाप है। तो पाप किसके द्वारा किया जा रहा है, तो इस पे ध्यान देना होगा, सरकार को देना होगा। नहीं देना होगा तो हम युवाओं को खड़ा होना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। सड़कों पर क्यों आना पड़ा छात्रों को, आखिरकार सड़कों पर क्यों आना पड़ा? सड़कों पे जनता हो या फिर हमारे बच्चे हो, वो तभी उतरते हैं जब संसद में कोई कानून ना पारित हो, जब सरकार नियम और कानूनों को ना लागू करे, शिक्षा पे ध्यान ना दे। ऐसे जो बिल्स लेके आते हैं जो सरकार के लिए फायदेमंद है, बट आम जनता उनका विश्वास बढ़ाने के काबिल नहीं होते हैं। तो सरकार लगातार धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं आप लोग, लेकिन इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? देखिए पिछले 12 साल में सरकार ने खुद कहा है कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, परंतु इस्तीफा तो देना होगा, किसी को जिम्मेवारी लेनी होगी। और जब तक जिम्मेवारी नहीं लेंगे तो इसी तरह से दोबारा से लीक होते रहेंगे, और जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनका फ्यूचर भविष्य बर्बाद होता चला जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? परीक्षा हर जगह करप्शन है, लेकिन शिक्षा में भी एजुकेशन जिससे भैया देश चल रहा है उसमें भी आपने एजुकेशन में करप्शन ला दिया। हमारे एमपी में, मैं मध्य प्रदेश उज्जैन से आया हूँ, हमारे यहाँ पर व्यापम घोटाला हुआ, इसमें कम से कम 40 लोगों का मर्डर करवा दिया गवर्नमेंट ने। उसके बाद शिक्षा घोटाला, अपना पटवारी घोटाला। जिस लड़की को मध्य प्रदेश का कुछ नहीं है यहाँ, वो टॉपर बनी बैठी हुई है। उसके अलावा भी सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकली थी, 40-40 लाख रुपए में सीटें बिकी हैं। क्या करेगा बच्चा, बताओ। लास्ट सड़क पे आना पड़ा है, इसलिए सड़क पर आना पड़ा। क्या कहना चाहोगे भाई? देखिए, जो ये लोग बोलते हैं कि राष्ट्रवादी हैं, करप्शन सबसे बड़ा धक्का है राष्ट्रवाद की ओर। एक इंसान जो करप्ट है वो कभी नहीं। आप कहाँ से आए हैं? मध्य प्रदेश भोपाल से हूँ, 700 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका हूँ। 700 किलोमीटर ट्रैवल करके यहाँ पे तो हो सकता है थोड़ा और करना। ये आंदोलन कितनी देर तक चल रहा है, क्या लग रहा है? ये आंदोलन कब तक चलेगा, सवाल गलत है। ये लोग कब तक इस्तीफा देंगे, सवाल सही ये है। तो मुद्दा देखिए, बात ये है कि कोई भी इंसान जब पढ़ाई लिखाई करता है ना, तब पढ़ता लिखता है तो सवाल पूछता है। सवाल पूछने से जवाबदारी आती है, और जवाबदारी इनके पास है नहीं। जाता है जब तक बच्चा रोता नहीं तब तक माँ उसे दूध नहीं पिलाती है, और यही कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे थे। मैम क्या कहना चाहेंगी इतनी उम्र में? एक्चुअली एक महिला संगठन से हूँ, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति। एक तो हम इस नीट लीक के विरोध में हैं, स्टूडेंट्स पर जो दमन हो रहा है उसके खिलाफ हैं, उसकी निंदा करते हैं, और हम पूरे तौर पर स्टूडेंट्स के साथ हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम को रोबस्ट बनाने के लिए। दूसरा, हम लोग यहाँ पे जो कर रहे हैं धरना, 30 साल से लगे हुए हैं संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के आरक्षण के लिए, जो कि सरकार दे नहीं रही है। अब उन्होंने 2023 में छल किया महिलाओं के साथ, वंदन के नाम पे, नारी शक्ति वंदन के नाम पे छल ये किया कि सेंसस और डिलिमिटेशन के बाद देंगे, और अब 2026 में वो एक और बिल ले आए कि हम सीटें बढ़ा के डिलिमिटेशन करके देंगे, यानी भाजपा की सीटें बढ़वाने के लिए जेरीमैंडरिंग करेंगे। हम इसके खिलाफ है। आप सेंसस और डिलिमिटेशन जब करें और सीटें जब बढ़ें तब महिलाओं की सीटें बढ़ा देना, लेकिन अभी 543 पे बिना किसी शर्त के सेंसस और डिलिमिटेशन को डीलिंक करते हुए हमें रिजर्वेशन दो। यानी सिर्फ यहाँ पे छात्र प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, ऐसी महिलाएं भी कर रही हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है, जिस तरीके से
प्रदर्शन हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके की भीड़ अभी बढ़ रही है? मेरा नाम सुनील है, मैं दिल्ली से ही हूँ। मैं सबसे हॉट टॉपिक पे बात करना चाहूँगा कि इस टाइम यूथ में आपस में क्या चल रहा है ना कि तू लेफ्ट विंग है या तू राइट विंग है, करेक्ट है। मैं 20 तारीख से पहले मे बी आई वाज सपोर्टिंग बीजेपी, और सपोर्टिंग नहीं बोलूंगा, देखो मैं प्रैक्टिकल पर्सन हूँ। अगर मुझे आज पुलिस पकड़ती हो, मेरा लिंक है बीजेपी में, आई विल कॉल देम और बच जाऊंगा मैं, ठीक है। बट पर्सनली मैं यूथ को ये बोलना चाहूंगा, भाई डज नॉट मैटर आप लेफ्ट विंग को सपोर्ट कर रहे हो, राइट विंग को सपोर्ट कर रहे हो, बट यू हैव टू क्रिटिसाइज। अगर 20 तारीख को मैंने देखा कि भाई लाठीचार्ज हुआ, समझ आ रहा है, ठीक है, और मैंने मेरे को इमोशनली जो हिट कर गया, मैं सो नहीं पाया कि भाई मैंने ऐसे बंदों की वीडियो देखी जिनके लिए 300 रुपये बड़ी बात है, वो बहुत दूर से आए, यहीं पड़े हुए हैं, उन पर 300 रुपये नहीं है यार। मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, 2000 रुपये खर्च कर रहा हूँ, मैंने कर लिया इतना हार्ड वर्क, ठीक है, आई एम द IT डेवलपर, ठीक है। लेकिन यार उस बंदे का क्या, जिसकी माँ ने 300 रुपये होप में देके भेजा होगा, बेटा कुछ होगा चेंज। अभी अगर इतना कांड हो गया, आपकी बार चेंज ही नहीं हुआ, तो अगले बार उसकी माँ 300 रुपये कहाँ से अरेंज करेगी भाई? इट्स अ ह्यूज थिंग ना, वो 300 रुपये आप कैसे अरेंज करोगे? तो पर्सनली बोलना चाहूंगा भाई, डज नॉट मैटर आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो नहीं कर रहे हो। अगर आपको दिख रहा है गलत हो रहा है तो आप क्रिटिसाइज करो, गुलाम बने, क्या मिल जाएगा? बीजेपी मैंने खाना नहीं देगा, सिंपल सा लॉजिक है। आई हैव टू डू हार्ड वर्क फॉर माय ओन सेल्फ। मैंने जब मैंने होश संभाला, मैं समझ गया कि हिंदुस्तान में ना सब बिकता है, यू नीड टू बी अ बेस्ट बायर।